दिया आश्वासन मार तो जाम्बवान ऋषराज ने दिया शेर को मार। समझिए भी बात हमारी समझ में नहीं आई होगी आप सबकी। प्रसेनजित सत्रजित का भाई है। सत्रजित ने सूर्य भगवान से मणि पाया था और सत्रजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में डाल करके शिकार खेलने गया। वह जंगल के राजा शेर ने प्रसेनजित को उसके अश्व घोड़ा सहित मार दिया। जब ये जाम्बवान ने देखा, एक वृक्ष जाम्बवान है कौन? जो त्रेता युग में रामादरणी राम के साथ राम के सहयोग में राम का आशीर्वाद लेते और रावण के युद्ध में थे। वे जाम्बवंत जी महाराज द्वारका में जाम्बवान हुए। उन्होंने देखा, जाम्बवान ने देखा कि प्रसेनजित को घोड़ा के साथ इस शेर ने मार दिया है। तो ऋषराज जाम्बवान ने शेर पर हमला कर दिया और उस शेर को मार डाला। बोलो जाम्बवान महाराज की जय। जाम्बवान ऋषराज ने दिया शेर को मार। जब सत्रजित ने देखा कि मेरा भाई नहीं है और उस मणि को लेकर के जाम्बवान अपनी गुफा में चले गए थे। शेर को मार करके जाम्बवान ऋक्ष अपनी गुफा में लेकर चले गए थे और जाम्बवान के एक पुत्री थी जाम्बवती। जाम्बवान के एक पुत्री थी जाम्बवती। उस मणि को प्रसेनजित के गले से निकाल करके अध्यक्ष जाम्बवान उस मणि को जाकर के अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। जाम्बवती उस मणि से खेलती रही गुफा में। ऋक्ष गुफा में ही रहते हैं। इधर सत्रजित ने देखा कि मेरा भाई प्रसेनजित मेरे घर से गायब है और मेरी मणि भी गायब है। मेरी मणि भी गायब हो गई। सत्रजित समझ गए ये कन्हैया का ही खेल है, क्योंकि कृष्ण हमसे स्वयं कह रहे थे कि इस मणि को उग्रसेन महाराज को दे दो। और हमने जब मणि उग्रसेन महाराज को नहीं दिया तो उन्होंने ही मेरे भाई को मार करके मणि हासिल कर लिया होगा। घर में रोना पीटना मचा, टूटी वो आशा धारा है। सत्रजित रोने लगा, सत्रजित का परिवार रोने लगा। ढूंढते ढूंढते जाकर के जंगल में देखा तो अपने भाई को मरा हुआ पाया। अब पूरा शक हो गया कि कृष्ण ने ही ये घटना घटाई होगी। उन्होंने ही मेरे भाई को मारा होगा। घर में रोना पीटना पड़ गया सत्रजित के यहाँ। घर में रोना पीटना मचा, टूटी वो आशा धारा है। अब सत्रजित को संदेह हुआ, सत्रजित को संदेह हुआ, मोहन ने उसको मारा है। आज संदेह हुआ, मोहन ने उसको मारा है। आज संदेह हुआ, मोहन ने उसको मारा ये कारण
रंग लग गया कन्हैया को। क्यों लगा? उन्होंने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चौथ का चंद्रमा देखा था। आज भी लोग कहते हैं चौथ का चंद्रमा देखना नहीं चाहिए। तजब चौथी चंदा की नाई। कृष्ण भगवान ने संकल्प ले लिया कि मैं इस कलंक को अपने माथे से जरूर हटाऊंगा। कुछ पुरुषों को संग लेकर के प्रभु ने उस मणि को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। कुछ पुरुषों को संग ले प्रभु ने किया पयान, किंतु न पाया कुछ कहीं उसका पता निशान। कुछ आगे बढ़े तो सिंह के पंजों के निशान देखे, और आगे बढ़े तो देखा कि प्रसेन को शेर ने मारा था। उस जगह सिंह के पंजों से देखा कुछ मिट्टी बिखर पड़ी। सिंह ने मारा प्रसेन को तो जांबवान की उस पर मार पड़ी। प्रसेन जीत को शेर ने मारा तो जांबवान ने उस शेर को मार दिया। आगे बढ़ते गए कन्हैया उस मणि को ढूंढने के लिए। उस मणि को ढूंढते ढूंढते उसी पर्वत की ओर चल पड़े जिस पर्वत में वो गुफा थी, जिस गुफा में जांबवान रहते थे। और गुफा के अंदर झांक कर देखा कन्हैया ने तो सूर्य की जैसी चमक उस गुफा में आ रही थी। वो मणि छिपने वाली नहीं थी, सूर्य भगवान की दी हुई वो मणि चमक रही थी, सूर्य के समान चमकती थी। एक पर्वत की खोह में पहुंचे लीला राशि, और फैल रहा था जिस जगह मणि का परम प्रकाश। उस मणि का प्रकाश फैल रहा था उस गुफा में। जब अंदर गए, अंदर ही था एक विशाल भवन। उस गुफा के अंदर एक बढ़िया विशाल भवन वृक्षराज जांबवान का बना था, जिसमें उनकी पुत्री जांबवती रहती थी। और जांबवती उस मणि से खेला करती थी। तो उस पर्वत की खोह में पहुंचे लीला राशि, और फैल रहा था जिस जगह मणि का परम प्रकाश। अंदर था एक विशाल भवन, जांबवती थी खड़ी हुई। उसके चीखने चिल्लाने पर वृक्ष की आंखें तनी हुई। जब भगवान अंदर को घुसे तो जांबवान जग गया। अपनी आंखें तरेर करके कन्हैया के पास आकर के खड़ा हो गया। कहा, दोस्त तो मेरे मकान में कैसे चला आया, मेरी गुफा में कैसे चला आया? हुआ क्या? फिर जांबवान वाके सौ से घोर लड़ाई शुरू हुई। जांबवान कन्हैया लाल से भिड़ गया, द्वारकाधीश से युद्ध करने लगा। 28 दिन तक युद्ध चला। 28 दिन वह युद्ध चला, वृक्ष भुजाएं थकित हुई। 28 दिन तक कृष्ण भगवान से जांबवान लड़ता रहा, और 28वें दिन जांबवान ने कन्हैया से हार मान ली। तो चरणों पर गिर पड़ा। कन्हैया लाल के चरणों में गिर करके कहने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आप ये बता दीजिए
कि मेरे भवन में आप किस आशा से आए हुए हैं, मेरे घर आने का तुम्हारा मतलब क्या है? भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है, भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है, भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देखिए भक्तों, मेरे इस समय नाल वादक कहीं चले गए हैं, भजन नहीं गा पाएंगे। चलिए हम कथा की तरफ बढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जाम्बवान ने पूछा कि हे भगवान, तुम मेरे भवन में किस आशा से पधारे हो, मुझसे क्या आशा लेकर के आए हो? देखिए, अगर कोई कहीं पे जाता है तो जाने का कोई कारण जरूर होता है ना? हम अगर पड़ोस में किसी के यहाँ जाएंगे तो कोई जरूरत होगी तभी हम जाएंगे। कभी कभी जाएंगे कि हम प्रेम में चले जाएंगे, कभी काफी दिन से किसी से हम नहीं मिले तो इस कारण से भी जा सकते हैं, पर ज्यादातर 90% तो लोग जरूरत से ही किसी के पास जाते हैं। तो वही चरण पर गिर पड़े जाम्बवान गुणगान, करुणा कर कहने लगे कृपा करो भगवान। कृष्ण भगवान कहने लगी, जाम्बवान, मैं आपके पास किसी काम से नहीं आया, मैं तो सत्राजित सूर्य भगवान से मणि प्राप्त किए थे, उनकी मणि खो गई है, उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चला आया। देखा इस पर्वत की गुफा में उस मणि का प्रकाश समझ में आ गया, तब तुम्हारे घर चले आए और मुझको केवल वही मणि चाहिए, क्योंकि मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाए कि कृष्ण ने ही प्रसेनजित को मारा और मणि को चुरा लिया। हम उस सत्राजित को, उस मणि को वापस करके अपने मस्तक में लगे हुए कलंक के टीके को धोना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। उस समय पर जाम्बवान कन्हैया को देख करके मोहित हो गए। जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती ने देखा कि ये द्वारकाधीश है, और देखते ही कृष्ण भगवान पर जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती मोहित तो हो गई। जाम्बवान कहने लगी कि हे प्रभु,